नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल इंडियन कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग पार्ट नंबर 2 कवर करेंगे और इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे टोकन्स के बारे में। देखिए, ये जो टोकन्स है क्लास 12 के अंदर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे एग्जाम में 3 नंबर का सवाल रहता है। चैप्टर नंबर 1 का ये टोकन्स एक टॉपिक है जहां पे 3 नंबर का एग्जाम में सवाल रहता है और 2026 में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 2026 में इससे 3 नंबर का सवाल आने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई लगातार यहां से एग्जाम में सवाल रहता है, तो इस बार भी 3 नंबर का सवाल यहां से होने वाला है। तो मेरे भाई, आज के वीडियो से आपको कितना नंबर मिलने वाला है? 3 नंबर। तो चलिए हम लोग बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले बहुत सारे बच्चे लोग का कमेंट था कि सर आपका पार्ट 2 वीडियो कब आएगा। इससे पहले हम पार्ट 1 यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। जो बच्चे नहीं देख पाए हैं आप वहां से जा करके देख सकते हैं, है ना। आज का है वीडियो जो कि पार्ट नंबर 2 है और पार्ट नंबर 2 के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं टोकन्स, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है 2026 के लिए, ठीक है ना। तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, आज का क्लास, ठीक ना। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले मैं बता दूं कि आखिर ये टोकन्स जो है, आखिर हम लोग टोकन्स क्यों पढ़ेंगे और टोकन्स का क्या रोल है C++ प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे को लग रहा होगा कि सर C++ प्रोग्रामिंग क्या है। तो C++ प्रोग्रामिंग को जानने के लिए आपको मेरा पार्ट नंबर 1 वीडियो देखना होगा। पार्ट नंबर 1 वीडियो में आप जाकर के देखिएगा तो आपको पूरा बात पता चल जाएगा कि आखिर C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, क्यों लाया गया इसको और किसके द्वारा बनाया गया। ये सारे चीजें पार्ट नंबर 1 वीडियो में अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो ना हम ज्यादा टाइम लेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 2 जहां पे हम लोग पढ़ेंगे टोकन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले टोकन्स। देखिए टोकन्स क्या कह रहा है, टोकन्स किसको कहते हैं, डेफिनेशन आपके सामने लिखा हुआ है। कह रहा है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नॉन एज टोकन। कह रहा है द स्मॉलेस्ट का मतलब होता है छोटा से भी छोटा, इंडिविजुअल मतलब अलग अलग यूनिट जो होगा प्रोग्राम के अंदर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोकन्स कहते हैं। कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, प्रोग्राम के अंदर छोटा छोटा अलग अलग यूनिट जो होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टोकन्स कहते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको समझना है कि आखिर ये प्रोग्राम होता क्या है। तो प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है बाबू? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कंप्यूटर के अंदर काम करने के लिए लिखा जाता है, ठीक है। जैसे अगर 2 नंबर हमको जोड़ना है तो 2 नंबर जोड़ने के लिए क्या उसके अंदर इंस्ट्रक्शन होंगे, कैसे उसके अंदर हम लोग निर्देश लिखेंगे, किस तरह से उसको हम लोग प्रोग्राम को कोड करेंगे कि वो 2 नंबर जुड़ेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट होगा लिखने का, 2 नंबर जोड़ने का जो इंस्ट्रक्शन होगा, और वो इंस्ट्रक्शन जो लिखा जाता है C++ के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, वो लिखने का जो इंस्ट्रक्शन निर्देश जो होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। बात समझे? थोड़ा सा एग्जांपल समझिए। जैसे मान के चलिए कि अगर आपको घर बनाना है तो घर बनाने के लिए अलग अलग छोटा छोटा यूनिट, इकाई यूज करना होगा, यानी अलग अलग सामान यूज करना होगा, तब जाकर के एक बड़ा घर का निर्माण होगा। जैसे ईंट, बालू, छड़, सीमेंट, पानी, ये सभी का यूज करके बड़ा घर का निर्माण करते हैं। वैसा ही प्रोग्राम को बनाने के लिए स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यानी छोटा छोटा अलग अलग यूनिट यूज किया जाएगा प्रोग्राम को बनाने के लिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, टोकन्स कहते हैं। आसान भाषा में आप समझिए कि प्रोग्राम को लिखने के लिए, कोड्स को लिखने के लिए कंप्यूटर के अंदर या C++ प्रोग्राम के अंदर जो कोड्स हम लोग लिखेंगे, यानी प्रोग्राम हम लोग जो डिजाइन करेंगे, उसके अंदर जो छोटे छोटे अलग अलग यूनिट यूज किए जाएंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोकन्स कहते हैं। अब ये छोटा छोटा यूनिट क्या होगा,
और ये छोटे छोटे यूनिट्स क्या कहलाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अभी आपको इतना समझना है कि C++ प्रोग्राम को लिखने के लिए या किसी भी इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए, किसी भी निर्देश को लिखने के लिए 2 नंबर जोड़ना हो, घटाना हो, मल्टीप्लाई करना हो, तो ये 2 नंबर जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए जो छोटे छोटे यूनिट यूज किए जाएंगे प्रोग्राम के अंदर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, टोकेन्स कहते हैं। बात समझ में आ रहा है आपको? आगे समझते, देखिए बोलता है इट इज ऑल्सो नॉन एज लेक्सिकल यूनिट, यानी जो टोकेन्स है बाबू, टोकेन्स, इसका दूसरा नाम, यानी इसको हम लोग जानते भी हैं, किसके नाम से जानते हैं, लेक्सिकल यूनिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी हम लोग टोकेन्स को कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लेक्सिकल यूनिट। अगर एग्जाम में सवाल आएगा कि लेक्सिकल यूनिट किसे कहा जाता है, तो आपको यही डेफिनेशन लिखना है कि द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नॉन एज लेक्सिकल यूनिट। ठीक है, और अगर टोकेन्स के बारे में पूछेगा तब भी आपको यही लिखना है कि द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नॉन एज टोकेन्स, यानी प्रोग्राम के अंदर यूज होने वाला छोटा छोटा यूनिट, छोटा छोटा इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, टोकेन्स कहते हैं। क्लियर हो गया होगा, है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां पे टोकेन्स एक्चुअली 3 प्रकार का होता है, सॉरी 5 प्रकार का होता है। टोकेन्स कितना प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। टोकेन्स हम लोग कितने प्रकार के पढ़ेंगे, 5, यानी प्रोग्राम को बनाने के लिए, प्रोग्राम को लिखने के लिए टोटल हम लोग 5 छोटा छोटा यूनिट का, 5 छोटा छोटा इकाई का यूज करेंगे, जिसमें से सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, कीवर्ड्स पढ़ेंगे। दूसरा क्या पढ़ेंगे, आइडेंटिफायर्स। अगला क्या पढ़ेंगे, लिटरल्स। और अगला क्या पढ़ेंगे हम लोग, पंक्चुएटर्स। और अगला क्या पढ़ेंगे, ऑपरेटर्स। यानी कि ये 5 अलग अलग छोटा छोटा यूनिट का यूज करके आपका C++ का प्रोग्राम यानी कोड बनेगा। और ये 5 अलग अलग प्रकार के टोकेन्स जो यूज किए जाएंगे प्रोग्राम को लिखने के लिए, जिसमें से कीवर्ड है, आइडेंटिफायर्स है, लिटरल्स है, पंक्चुएटर्स है एंड आपका क्या बाबू, ऑपरेटर्स। ये 5 चीज का यूज करके हम लोग C++ का निर्माण करेंगे, यानी C++ का प्रोग्राम को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, उससे पहले थोड़ा समझिए, क्या समझने वाली बात है। देखिए आखिर प्रोग्राम कैसे लिखाता है, किस तरीके से उसको लिखा जाता है, ये सारी चीजें हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। अभी आप इतना जानिए कि बाबू प्रोग्राम को बनाने के लिए कितना यूनिट का जरूरत होगा, 5, यानी 5 छोटा छोटा टोकेन्स यूज करना होगा, यानी कीवर्ड, आइडेंटिफायर, इसके अलावा लिटरल्स, कांस्टेंट और पंक्चुएटर। ये 5 अलग अलग छोटा छोटा यूनिट यूज करेंगे, तब जाकर के आपका C++ का प्रोग्राम बनेगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोग समझ गए कि टोकेन्स जो होता है वो कितना प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। देखिए पहला कीवर्ड्स, दूसरा आइडेंटिफायर, तीसरा लिटरल्स, चौथा पंक्चुएटर और अगला ऑपरेटर। ये 5 प्रकार के टोकेन्स होते हैं और ये 5 का यूज किया जाएगा C++ का प्रोग्राम को बनाने के लिए। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आज हम लोग पहले पढ़ेंगे सबसे पहला टोकन का पहला टाइप, जिसका नाम क्या है बाबू, कीवर्ड। कोई दिक्कत नहीं, तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये कीवर्ड क्या है और कीवर्ड हम लोग प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज करते हैं और इसको किस तरीके से लिखा जाता है और इसके अंदर कितने प्रकार के कीवर्ड्स होते हैं और हम लोग आखिर ये कीवर्ड को क्यों यूज करते हैं प्रोग्राम के अंदर। वो सारी चीजों को आज की क्लास में पहले समझेंगे हम लोग कीवर्ड्स के बारे में। ठीक है, चलिए तो समझते हैं। सबसे पहले क्या कहता है, बोलता है अ कीवर्ड इज अ रिजर्व्ड वर्ड। कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड है। रिजर्व का मतलब क्या है, मतलब वो उसी चीज के लिए बना हुआ है। मान के चलिए एग्जांपल, जैसे हम लोग एप्पल पढ़ते हैं, एप्पल, APPLE एप्पल। एप्पल्स मींस आपके दिमाग में क्या सेट होता है, सेव। और एप्पल किसके लिए बना हुआ है, सेव के लिए। जैसे मान के चलिए थोड़ा सा और एग्जांपल समझिए, मेल, फीमेल। तो मेल जो वर्ड है वो किसके लिए रिजर्व किया गया है, लड़का लोग के लिए। फीमेल जो वर्ड है वो किसके लिए यूज किया गया, लड़की लोग के लिए। तो मेल, फीमेल, लड़का लोग के लिए, लड़की लोग के लिए जो वर्ड्स है मेल, फीमेल, ये लड़का और लड़की के लिए रिजर्व कर दिया गया। वो लड़का के लिए मेल ही यूज होगा और लड़की के लिए फीमेल ही यूज होगा। वैसा ही यहां पे जो कीवर्ड है ना, वो एक रिजर्व वर्ड होता है और इसका भी कुछ मीनिंग है, वो उसी चीज के लिए बनाया गया है। जैसे मेल वर्ड किसके लिए बनाया गया है, लड़का लोग के लिए।
फीमेल वर्ड किसके लिए बनाया गया है? लड़की लोग के लिए। वैसा ही कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड होता है, और रिजर्व वर्ड, ये जो रिजर्व वर्ड है कीवर्ड, ये रिजर्व वर्ड क्यों बनाया गया है कीवर्ड को, और आखिर ये कैसे यूज होता है प्रोग्राम के अंदर, ये सारी चीजों को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अभी आप इतना जानिए कि कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड है। बात समझ में आ गया मेरे भाई? मतलब वो फिक्स है, वो उसी चीज के लिए यूज किया जाएगा, बट क्या यूज किया जाएगा वो सारा कॉन्सेप्ट आगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। पहला तो क्लियर हो गया आपको कि कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड होता है जिसमें कोई चेंजिंग और कोई बदलाव नहीं हो सकता, वो उसी चीज के लिए फिक्स हो जाएगा। अब किस चीज के लिए होगा वो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक ना। चलिए आगे देखिए क्या कहते हैं। बोलता है अ कीवर्ड इज अ प्रीडिफाइंड वर्ड। कीवर्ड एक कौन सा वर्ड होता है? प्रीडिफाइंड। प्रीडिफाइंड मतलब पहले से बना दिया गया है। प्रीडिफाइंड, प्री मतलब पहले, डिफाइंड मतलब बनाया हुआ, मतलब पहले से बना दिया गया, इसमें कोई चेंजिंग बदलाव नहीं होगा। जैसे एप्पल मीन्स सेव होगा तो सेव ही होगा, एप्पल मीन्स बनाना नहीं हो जाएगा, यानी एप्पल मीन्स केला नहीं हो जाएगा। बुझ रहा है कि नहीं? मेल मतलब लड़की नहीं हो जाएगी, मेल मतलब लड़के होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? वैसे कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड होता है, उसी चीज के लिए बना हुआ रहेगा वो, और कीवर्ड एक प्रीडिफाइंड होता है वर्ड जो पहले से बनाया हुआ है, उसमें कोई चेंजिंग वगैरह बदलाव वगैरह नहीं होगा। बात समझे कि नहीं समझे? दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जो कीवर्ड है वो एक प्रीडिफाइंड वर्ड होता है। प्री मतलब पहले, डिफाइंड मतलब बनाया हुआ, पहले से बनाया हुआ, इसमें कोई चेंजिंग वगैरह बदलाव वगैरह नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है सुनिए। बोलता है कीवर्ड्स कन्वे, कीवर्ड्स कन्वे अ स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर। देखिए जब C++ का हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे तो C++ को प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कंपाइलर का यूज करते हैं। हम लोग कोड लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, और हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट होता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कंपाइलर का यूज करते हैं। और यहां पर क्या कह रहा है कि कीवर्ड कन्वे करता है, यानी प्रकट करता है, निर्देश देता है, स्पेशल मीनिंग यानी खास मीनिंग देता है। किसको मीनिंग देता है बाबू? कंपाइलर को। कंपाइलर को खास मीनिंग देगा कि बाबू ये इस चीज के लिए बना है, ये इस चीज के लिए बना है। अब थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहां पे बहुत सारे कीवर्ड्स है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा आपको हिंट्स कर देते हैं। जैसे INT इंट, यहां पे एक इंट कीवर्ड है, और ये इंट कीवर्ड जो है वो बिना पॉइंट वाला संख्या लेने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि A के अंदर अगर हम 10 लिख रहे हैं तो उसके पहले बाबू हमको क्या लगाना पड़ेगा? इंट लगाना पड़ेगा। बात समझे? जैसे मान के चलिए कि यहां पे एक लड़का है, तो लड़का का हम फॉर्म भरेंगे, उस समय जेंडर में क्या भरेंगे? मेल भरेंगे ना बाबू। तो मेल से क्या पहचाना जाएगा कि ये लड़का है। वैसा ही अगर कोई लड़की का फॉर्म भर रहे हैं तो जेंडर में हम लोग क्या भरेंगे? फीमेल। ठीक है, तो फीमेल से क्या पता चलेगा कि लड़की का फॉर्म है। वैसे C++ प्रोग्राम के अंदर ये इंट जो है ना, ये रिजर्व कर दिया गया है। किसके लिए? बिना पॉइंट वाला संख्या के लिए। ठीक है, और ये प्रीडिफाइंड वर्ड है। प्रीडिफाइंड मतलब पहले से बनाया हुआ है इंट, इसमें आप कोई चेंजिंग बदलाव नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आया? ऐसा नहीं कि भैया इंट को हम लोग यूज किए और इंट को यूज करने के बाद हम यहाँ पे a इक्वल टू कुछ अलग वैल्यू ले लिए, 10.5 ले लिए, तो ऐसा नहीं लिख सकते। 10.5 लेने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? उसके पहले आपको फ्लॉट लिखना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो रिजर्व कर दिए गए हैं, और किसके लिए रिजर्व कर दिए गए हैं? पॉइंट वाले संख्या के लिए, बिना पॉइंट वाले संख्या के लिए। और ये जो रिजर्व किया हुआ वर्ड है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टोकेन्स बोलते हैं। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसीलिए पहला लाइन यही लिखा हुआ था कि मेरे भाई अ कीवर्ड इज रिजर्व वर्ड। ये इंट है किसके लिए? रिजर्व, बिना पॉइंट वाले के लिए। फ्लॉट किसके लिए रिजर्व है? पॉइंट वाले के लिए और बिना पॉइंट वाले के लिए, दोनों के लिए। समझे? आगे बताया गया कि अ कीवर्ड इज अ प्रीडिफाइंड वर्ड, यानी पहले से बना दिया गया, इसमें कोई चेंजिंग बदलाव नहीं होगा। फ्लॉट है तो फ्लॉट ही रहेगा, इंट है तो इंट ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। तो आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो यहां पर तीसरा पॉइंट में यही कह रहा था कि जब हम लोग C++ के अंदर जब कोड लिखेंगे तो C++ के अंदर जो कीवर्ड्स यूज किए जाएंगे, जैसे इंट, फ्लॉट, तो वो कंपाइलर को स्पेशल मीनिंग बता देगा। जैसे ये इंट है
तो भैया वो बिना पॉइंट वाले के लिए इंडिकेट कर देगा कंपाइलर को, और अगर फ्लोट है तो वो किसके लिए इंडिकेट कर देगा, पॉइंट वाले संख्या के लिए और बिना पॉइंट वाले दोनों के लिए। समझे? तो यही कह रहा है तीसरा लाइन में कि कीवर्ड कन्वे कर देता है, प्रकट कर देता है स्पेशल मीनिंग किसको, कंपाइलर को, कि बाबू अगर इंट लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि बिना पॉइंट वाला संख्या है, और अगर फ्लोट लिखा है तो समझ जाना है कि पॉइंट वाला संख्या बिना पॉइंट वाला संख्या दोनों इसके अंदर हो सकता है। समझे कि नहीं समझे? तो ये 3 लाइन का कहना यही है, ठीक ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड होता है, कीवर्ड एक प्रीडिफाइंड वर्ड होता है, और जब भी कीवर्ड हम लोग लिखते हैं तो कंपाइलर को एक स्पेशल मीनिंग पता चल जाता है कि इस वर्ड के लिए हम लोग यही यूज करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। कुछ और बातें इसके अंदर देखिए कहता है, बोलता है कीवर्ड्स आर ऑलवेज रिटेन इन स्मॉल लेटर यानी लोअर केस। बोलता है बाबू कीवर्ड ऑलवेज यानी हमेशा 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 रिटेन होगा यानी लिखा जाएगा, यानी लिखा रहेगा। ये किसमें लिखा रहेगा? स्मॉल। स्मॉल मतलब क्या होता है बाबू? छोटा, मतलब छोटा छोटा लोअर केस में लिखा रहेगा। आप इसको कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते, ठीक है, ये स्मॉल में ही लिखाएगा, बड़ा लेटर लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। ये इसका अगला है पॉइंट, है ना। और अगला पॉइंट क्या कहता है देखिए, बोलता है कीवर्ड कंटेन्स ओनली अल्फाबेट लेटर। कीवर्ड कंटेन्स करता है, कंटेन्स मतलब होता है रखता है, ठीक है, रखता है केवल और केवल। ओनली का मतलब होता है केवल। केवल क्या रखता है बाबू? अल्फाबेट लेटर। मतलब इसके अंदर आप अल्फाबेट लेटर ABCD ही यूज करेंगे। अगर आप नंबर, इसके अलावा सिंबल्स यूज कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर केवल और केवल आपको क्या यूज करना है? अल्फाबेट लेटर, ठीक है। आप इसके अंदर डिजिट और सिंबल यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगला क्या कहता है समझिए, कह रहा है कीवर्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय व्हाइट कलर इन C++ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। कह रहा है बाबू कि कीवर्ड आर रिप्रेजेंटेड, यानी कीवर्ड को रिप्रेजेंट किया जाएगा, यानी दर्शाया जाएगा। किस तरह से दर्शाया जाएगा? व्हाइट कलर में, यानी सफेद कलर में दिखेगा। ये कहां पर दिखेगा? C++ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। मीन्स क्या है कि अगर आप C++ का प्रोग्राम लिखिएगा, C++ का कोड लिखिएगा, प्रोग्राम बनाइएगा, तो वो जो प्रोग्राम लिखिएगा ना किसके अंदर? C++ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे टर्बो C++ एक सॉफ्टवेयर है जहां पे हम लोग C++ प्रोग्राम को रन करवाते हैं। तो टर्बो C++ में अगर आप C++ का प्रोग्राम को कोड को लिखिएगा तो इस सॉफ्टवेयर में जो कीवर्ड्स होंगे वो कैसे कलर में दिखेंगे? व्हाइट कलर में दिखेंगे। क्लियर हो गया? यही लाइन ये कह रहा है कि कीवर्ड रिप्रेजेंटेड बाय व्हाइट कलर इन C++ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, यानी टर्बो C++ हम लोग जो प्रोग्राम को रन करवाने के लिए यूज करेंगे उसमें व्हाइट कलर में ये कीवर्ड आपको नजर आएगा, दिखेगा। क्लियर हो गया यहां तक? आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है देयर आर मोर देन 64 कीवर्ड इन C++, यानी C++ के अंदर 64 से भी अधिक कीवर्ड होता है बाबू, ठीक है। जिसमें से आप देख सकते हैं ये सारे कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, और ये सारे कीवर्ड्स आपको स्मॉल लेटर में ही लिखे हुए नजर आ रहे होंगे। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बाबू ये जितने भी कीवर्ड्स लिखे हुए हैं ये सभी आपको C++ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में व्हाइट कलर में दिखेंगे। बात समझ में आ गया? बट कुछ वर्ड जो यहां पर लिखे गए हैं कीवर्ड्स, ये वर्ड्स को यानी ये कीवर्ड्स को हम क्या कर दिए? रेड कलर में। हम रेड कलर में इसलिए कर दिए हैं क्योंकि बाबू ये जो जितने भी रेड कलर में कीवर्ड्स किए हुए हैं ये सारे क्लास 12 के अंदर बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। वैसे तो ये सारे कीवर्ड्स हैं, इससे भी और अधिक कीवर्ड्स होते हैं, कुछ ही लिखे हैं यहां पे, बट ये रेड जो मार्क किया हुआ है, ये रेड मार्क वाला बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है क्लास 12 के अंदर, इसीलिए हम रेड कर दिए हैं। बात समझ में आया? यानी कि मेरे भाई यहां पे 64 से भी ज्यादा कीवर्ड होने वाला है C++ प्रोग्राम के अंदर, और C++ प्रोग्राम के अंदर जो 64 से भी अधिक कीवर्ड होंगे उसमें से जो खास जो यूज किए जाएंगे उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। जिसमें से आप देख सकते हैं पहला नाम है बाबू कैर, इधर देख सकते हैं इनलाइन, इंट, क्लास, लॉन्ग, उसके अलावा डू, इल्स, फॉर, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ब्रेक, उसके अलावा इधर कंटिन्यू, उसके अलावा पब्लिक है बाबू, उसके अलावा केस है, गो टू है,
उसके अलावा स्विच है, इफ है और स्ट्रक्ट है, वॉइड है और इधर आपका वाइल है। ये जो रेड रेड मार्क किए हुए हैं ये बहुत अधिक यूज होने वाले हैं क्लास 12 के अंदर, और ये सभी कीवर्ड हैं और कीवर्ड हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं और कीवर्ड के अंदर केवल और केवल अल्फाबेट लेटर होता है, इसके अंदर नंबर और सिंबल आप नहीं लिख सकते हैं। तो सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि बाबू कीवर्ड क्या होता है और आखिर कीवर्ड को हम लोग क्यों यूज करते हैं। भैया कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड होता है जो पहले से बना दिया गया, इसमें कोई चेंजिंग वगैरह बदलाव वगैरह नहीं होगा। दूसरा बात है बाबू कि कीवर्ड एक प्रीडिफाइंड वर्ड है। तीसरा बात है कि कीवर्ड स्पेशल मीनिंग दिखाता है कंपाइलर को, ठीक है। अगला बात क्या बोला था कि बाबू कीवर्ड हमेशा किस में लिखा रहेगा, लोअर केस में, छोटा छोटा अक्षर में। अगला बात बोला कि बाबू कीवर्ड केवल और केवल लिखे जाएंगे और कंटेंट्स करेंगे, रखे जाएंगे अल्फाबेट लेटर्स में, यानी अल्फाबेट लेटर में ही लिखाएगा, नंबर और सिंबल नहीं आएगा। और ये हमेशा कैसा कलर में दिखेगा, व्हाइट कलर में दिखेगा, समझे। और लास्ट लिखा है आपको कि कीवर्ड 64 से भी अधिक होता है, जिसमें से हम कुछ कुछ लिख दिए हैं और कुछ कुछ को हाईलाइट कर दिए हैं जो क्लास 12 के अंदर बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। तो आपको कीवर्ड पूरा डिटेल्स में समझ में आ गया होगा। तो मेरे भाई आज हम लोग पढ़े कीवर्ड, अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफायर। तो आज का क्लास होता है यहीं समाप्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय किसान।